महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एक सीट है बारामती। चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट की हो रही है क्योंकि यहां चाचा वर्सेस भतीजा की फाइट है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार 7 बार बारामती सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 8वीं बार की लड़ाई टफ है। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार ने अजीत के सामने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र पवार को टिकट दिया है। पिछले 57 साल से बारामती में शरद पवार और अजीत पवार चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2024 में क्या इतिहास बदलेगा? शरद पवार की विरासत अजीत पवार की जगह युगेंद्र संभालेंगे या अजीत पवार अपने मजबूत गढ़ से फिर चुने जाएंगे? पवार परिवार में फाइट पर बारामती के लिए कि लोग क्या सोचते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पवार परिवार में फूट किसने डाली? चाचा के खिलाफ भतीजे को किसने उतारा? बारामती में पहले भाई बहन लड़े, अब चाचा और भतीजे की टक्कर होगी। बारामती में मुकाबला सबसे टाइट, पवार फैमिली में होगी सबसे टफ फाइट। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, लेकिन सबकी नजर बारामती विधानसभा सीट पर है क्योंकि यहां सबसे हाई प्रोफाइल फाइट है। लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच हो रही है। एनसीपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के भतीजे युगेंद्र पवार। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने पॉलिटिकल गुगली फेंकी थी, जिसमें फंसकर एनसीपी 2 पार्ट में बंट गई। लेकिन परिवार तब टूटा जब लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतार दिया। लेकिन अजीत पवार के फैसले ने परिवार में मतभेद की जगह मनभेद ला दिया और लोकसभा चुनाव के 5 महीने के अंदर ही बारामती में परिवार के बीच सियासी टक्कर का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को उतारकर गलती की, तो क्या शरद पवार विधानसभा चुनाव में चाचा के खिलाफ भतीजे को उतारकर वही गलती कर रही हैं? यह सवाल बारामती के वोटर के जहन में कितना है, इसका जवाब चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन परिवार में फूट वाला सवाल अजीत पवार जरूर पूछ रहे हैं और पूरे इमोशन के साथ पूछ रहे हैं। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती में युगेंद्र पवार और अजीत पवार के बीच सियासी संग्राम पहले से ही तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार ने अपनी बुआ सुप्रिया सुले के लिए और सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रचार किया था। That is his view. It could be his personal view, but that does not mean that that's the general view of Baramatikars at large. No, I'm confident of winning because each time he won, it was because Pawar Sahab was backing him. And today Pawar Sahab is backing me, as you saw today. And Baramatikars each time have always backed Pawar Sahab. अजीत पवार ने सियासत की एबीसीडी शरद पवार से ही सीखी। शरद पवार ने अजीत पवार को विधायक बनाया, राज्य सरकार में मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। अजीत पवार को ही महाराष्ट्र में शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता था और दिल्ली में पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के पास थी। लेकिन 1.25 साल पहले अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़ दिया, महायुति में जाकर डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार सिर्फ साथ छोड़ते तब भी चल जाता, लेकिन उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, विधायक तोड़ लिए और तो और पार्टी का नाम और निशान भी सीनियर पवार से छीन लिया। जागा सेवा करणार नाही, हा निकाल घ्यावा लागेल
त्याशिवाय हे मंडळी सर्व होणार नाही. आज अनेक गोष्टीच्या किमती हा प्रश्न आहे. अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याकडे सोयाबीन लोक घ्यायला लागले. तुम्ही घेता का सोयाबीन? तुम्ही घेत नाही. कारण सोयाबीन पूर्वीच्या काळात जुन्याला घेतो, ज्वारी घ्यायचे. आता ज्वारी जवळपास कमी झाली आणि सोयाबीनचं पीक घ्यायला लागले. त्याची किंमत चांगली होती. का? परदेशामध्ये आपण सोयाबीन जात होतं. आम्ही लोक सत्तेत होतो तेव्हा अनेक देशाची वाटाघाटी केल्या आणि सोयाबीन आमचं घ्या म्हणून त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना 2 पैसे मिळायला लागले. बारामती में पवार वर्सेस पवार है, परिवार की फाइट है या वैचारिक लड़ाई, लेकिन अजीत पवार सत्ता में रहकर भी परिवार में अलग दिख रहे हैं. जब युगेंद्र पवार ने अपना नॉमिनेशन किया तो शरद पवार खुद मौजूद रहे. पवार परिवार की अगली पीढ़ी को अपने गांव लेकर आए. महाराष्ट्र में बारामती का मतलब पवार फैमिली या यूं कहें कि शरद पवार हैं. 1967 में शरद पवार पहली बार कांग्रेस के टिकट पर बारामती से ही विधायक बने थे और लगातार 6 बार चुनाव जीते. 1991 में शरद पवार की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और उन्होंने अपनी सीट भतीजे अजीत पवार को सौंप दी. अजीत पवार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई तो वो नई पार्टी के सिंबल पर लगातार 5 बार चुनाव जीते. पिछले 57 साल से बारामती सीट पर पवार फैमिली का कब्जा है और इस बार भी मुकाबला पवार वर्सेस पवार का ही है. चुनाव में कोई भी जीते, सीट पवार फैमिली के पास ही रहेगी. ये लोकतंत्र है. लोकतंत्र को, यही तो लोकतंत्र की ताकत है. ये चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है. ये वैचारिक एक हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है. हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं. मुझे नहीं लगता ये पवार वर्सेस पवार है. ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है. शरद पवार ने 18 साल की उम्र में ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली. 22 साल की उम्र में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 27 साल की उम्र में पहली बार बारामती से विधायक बन गए. इसके बाद शरद पवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने. शरद पवार ने पवार फैमिली को महाराष्ट्र की सबसे मजबूत सियासी परिवार बना दिया. पवार फैमिली की 3 पीढ़ियां सियासत में हैं. I think the people of Baramati are very intelligent. They have already made their decision and they have elected, they have voted for Supriya Tai during Lok Sabha, and I am 100% sure they are going to be with Pawar Sahib for Vidhan Sabha as well, and they are going to vote for Yugendra Pawar. See, at the end of the day, Mr. Pawar is our head. He is the head of the family. He is a father figure. We all look up to him. He is our inspiration, a big motivation. And I think whatever decisions have been taken during Lok Sabha are going to be continued ahead, because at the end of the day, this is politics and one cannot get emotional and keep changing your decisions as you like. You know, one day you feel you're right, one day you feel you're wrong. So you have to, if you're a leader, you have to stick to your decision. शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार थे. उनके 11 बच्चों में शरद पवार का नंबर 8वां था. सबसे बड़े भाई वसंतराव पवार वकील थे. अप्पा साहब ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और अनंतराव भी खेती किसानी से जुड़े थे. शरद पवार ने सियासत की राह चुन ली. शरद पवार से छोटे बापू साहब इंजीनियर बने. सूर्यकांत ने आर्किटेक्ट का काम किया और प्रताप राव पवार अपना बिजनेस करने लगे. शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के बेटे राजेंद्र राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन परिवार के एक सदस्य अजीत पवार पहले ही राजनीति में आ चुके थे, इसलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका. अप्पा साहब के दूसरे बेटे रंजीत हैं. ये भी सियासत से दूर हैं. अनंत पवार के भी 2 बेटे श्रीनिवास और अजीत हैं. श्रीनिवास तो राजनीति में नहीं आए, लेकिन अजीत ने पॉलिटिक्स में एंट्री की और 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले शुरू से ही दिल्ली की सियासत करती रही. पवार के दूसरे भाई और उनका परिवार सियासत से दूर रहा, लेकिन अप्पा साहब के पोते और राजेंद्र के बेटे रोहित पवार राजनीति में आए और विधायक बने. अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार पहले ही पॉलिटिक्स में हैं. अब दूसरे बेटे जय पवार भी सियासत में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. बारामती में जो युगेंद्र पवार अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं, वो अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं. सबसे पहला सवाल यही कि अजीतदादा पवार ने
जब नामांकन अर्ज दाखिल किया उसके बाद जो उन्होंने कानेरी में सभा ली उसमें उन्होंने जिक्र किया कि घर परिवार से राजनीति को हमेशा दूर रखना चाहिए। जो गलती उन्होंने लोकसभा में की वो विधानसभा में करने की जरूरत नहीं थी। योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उनके खिलाफ नहीं उतारना चाहिए था। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जब दादा ने अपना डिसीजन लिया और हम अलग विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि साहब को सर्म धर्म समभाव, इसमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हम साहब जब से पॉलिटिक्स में तब से यही चल रहा है फैमिली में। दादा भी उसी विचारधारा में थे, बट जब वो बीजेपी को जाके मिले तो उनका सोचने का ढंग शायद बदल गया, तो उस वजह से ये तो होना ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि दादा के खिलाफ कोई ना कोई तो राष्ट्रवादी का खड़ा होगा ही साहब के पार्टी से, क्योंकि बारामती में 60-70 साल से साहब का ही चलता है और बारामती साहब के नाम से ही जानी जाती है, तो वो सीट छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था और दादा को मालूम था। अभी ये वो इमोशनल करने के लिए बोल रहे, मुझे नहीं मालूम। अजीत पवार अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बारामती में हराना आसान नहीं है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने करीब 66% वोट हासिल किए थे और वो अपने कॉम्पिटिटर बीजेपी के प्रभाकर गावड़े से 89,792 के अंतर से चुनाव जीते। 2019 में अजीत पवार की जीत और बड़ी हो गई। पिछले चुनाव में अजीत पवार को 1,95,641 वोट और करीब 83% वोट हासिल हुए। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची और वो 1,65,265 वोटों के बहुत बड़े अंतर से विधानसभा पहुंचे। इस बार चाचा और भतीजा की लड़ाई है, यानी कि योगेंद्र पवार एक तरफ, दूसरी ओर अजीत पवार। तो कौन है जो बारामती की जनता के मन में है? योगेंद्र पवार हो सकते हैं या अजीत पवार? अजीत पवार ही होगी। नहीं कुछ नहीं। अजीत दादा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख लीड से आएंगे। 2 लाख लीड से आएंगे, ये बारामती की जनता का विश्वास है। और भी कई लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या काम है, कौन सा व्यवसाय है आपका? मेरा ये प्लास्टिक का मतलब। आप बताइए कि जब चुनाव आ चुका है, आप व्यापारी हैं, आप खुश हैं बारामती के विकास? बारामती से खुश हैं हम, बहुत खुश हैं हम। किस तरह का विकास आप आगे चाहते हैं? हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इधर कॉलेज विलेज सब आ रहा है। अजीत पवार के खिलाफ उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार खड़े हैं, तो कौन आपका पसंद हो सकता है? हम अजीत पवार। वजह? अजीत पवार ने डेवलपमेंट बहुत किया है ना, बड़ा किया है। इधर हमारे बारामती में पूरे देश में नाम ये हो रहा है, आया इसकी वजह से अजीत पवार ही आएंगे इधर। ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं, आप पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार मिला है आपको यहाँ? यस, अजीत दादा की वजह से इधर बहुत रोजगार मिला है। गवर्नमेंट के काम हम सब करते हैं, सिर्फ अजीत दादा ही इधर के सब डेवलपमेंट कर सकते हैं। योगेंद्र पवार को इस बार शरद पवार ने मौका दिया है, नहीं हो सकता उन्होंने से, सिर्फ अजीत दादा ही कर सकते हैं। इस बार उनके भतीजे उनके खिलाफ खड़े हैं, योगेंद्र पवार, तो कौन जीतेगा? आएंगे वो आगे मत नहीं आएंगे। क्यों वजह? क्योंकि उनका कार्य भी नहीं ना, इनका कार्य अजीत दादा का पहले से ही।